क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू फिर है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा पूरा का होल स्क्वायर है इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना होगा ना कि एक बार इतना इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लाना होगा, फिर एक बार इतना इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा लाना होगा, यानी बारी बारी से आप दोनों को लेकर चलिए। पहले इसको लेकर चलिए और टेन स्क्वायर थीटा लाइए, फिर इसको लेकर चलिए और फिर टेन स्क्वायर थीटा लाइए, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा है जो दोनों के इक्वल है, तो बारी बारी से आपको दोनों को लेकर चलना होगा। तो सबसे पहले हम इसको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको LHS में लिखिए। यहाँ पे LHS इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो जैसे ही टेन स्क्वायर थीटा आए तो आपको टेन स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज याद आ जाना चाहिए। जैसे ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता है ना। अब यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस में है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और नीचे में देखिएगा यहाँ पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा आए तो कॉट स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज आपके दिमाग में आना चाहिए, और ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, तो इसको उस तरफ भेजिए तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी कोई दिक्कत है, जैसे आप पढ़े हैं ना सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि सेक का अपोजिट कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर देना होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आप पढ़ चुके हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर डालिए तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो डिवाइड का जो सिंबल दिख रहा है इसको आप मल्टीप्लाई में बदलिए, तो ऊपर में पहले जो है उसको लिख दीजिए, ऊपर में था 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए तो ये हो जाएगा इनटू, और जैसे ये डिवाइड मल्टीप्लाई में आएगा तो ये जो नीचे है ये चला जाएगा ऊपर, ये जो ऊपर है वो चला आएगा नीचे, यानी साइन स्क्वायर थीटा नीचे में है तो ये चला जाएगा ऊपर, और 1 ऊपर में था तो ये जाएगा नीचे, इस तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर जो दोनों पे है तो ये पूरा पे ले आए इस तरीके से ब्रैकेट देकर। अब बताइए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा का होल स्क्वायर, और जैसे ही आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर आपको ये दोनों स्टेप ना लिखना है तो डायरेक्ट आप इस स्टेप को भी लिख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है तब, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर इस तरीके से आपको समझना होगा। और ये हो गया आपका RHS। तो एक को हम LHS को लेकर चले और RHS को ले आए। अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इसको लेकर चलना होगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, पूरा पे स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखिए अगेन
यहाँ पे दे रखा 1 माइनस टेन थीटा और नीचे में है 1 माइनस कॉट थीटा और ये पूरा पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर में है 1 माइनस टेन थीटा और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन बाई कॉस, तो इसको लिखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद नीचे में आइए, जैसे ये जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर है ना, 1 माइनस टेन थीटा के ऊपर भी आ जाएगा। जैसे ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो 1 माइनस टेन थीटा के ऊपर भी आ जाएगा और नीचे 1 माइनस कॉट थीटा के ऊपर भी आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे किए हैं। जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो वही काम यहाँ पे किए हैं। तो ये हो गया 1 माइनस और टेन को आप क्या लिखेगा, साइन बाई कॉस और पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पूरा पे स्क्वायर है। अब इसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉट को क्या लिखेगा, कॉस बाई साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा और पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि इसमें कोई दिक्कत आपको ना हो। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। पहले ऊपर में एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे एक के नीचे कुछ नहीं तो एक तो होगा ही, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कितना, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करिए तो कॉस थीटा बार में कटेगा और कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। इसके बाद कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करिए तो एक बार में कटेगा और एक को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा और पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद नीचे में आइए, यहाँ पे नीचे में भी आपको एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे भी एक के नीचे कोई नहीं तो 1 तो होगा ही। अब यहाँ पे भी एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 से साइन थीटा में डिवाइड करिए तो साइन थीटा बार में कटेगा और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करिए तो एक बार में कटेगा और एक को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा और पूरा पे स्क्वायर है तो पूरा पे स्क्वायर। पहले यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो, इसके बाद आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिएगा ये स्क्वायर को हटाइए, मतलब ये ब्रैकेट को हटाइए तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे देखिएगा नीचे में कॉस थीटा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये समय तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद नीचे वाला लिखिए, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट को हटाइए तो ये स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में है साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से पहले आप इसको ध्यान से देखिए कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़िए, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में है नोमिनेटर में, ऊपर वाले का नोमिनेटर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे के नोमिनेटर में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बताइए क्या ये दोनों टर्म सेम है? यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या दोनों तो सेम चीज है? जैसे देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे समझिए, जैसे हम लिख देते हैं 2 माइनस थ्री का स्क्वायर या फिर 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या दोनों सेम चीज नहीं है? बिल्कुल सेम चीज है। अगर आप दोनों को सोल्व करिएगा तो सेम वैल्यू आएगा। जैसे देखिए 2 माइनस थ्री कितना, -1, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 आएगा। और यहाँ पे देखिए 3 माइनस 2 कितना, 1 और 1 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। देख रहे हैं दोनों क्या है, सेम है। तो जब भी स्क्वायर में जैसे आगे पीछे करके रहे, जैसे 2 माइनस थ्री रहे या फिर 3 माइनस 2 रहे तो दोनों सेम चीज होता है। जैसे यहाँ पे था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया एक टर्म, और दूसरा नीचे में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या है, सेम चीज है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए यहाँ पे कैसे सेम होगा। जैसे ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आप क्या करिए ना कि ये दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये दोनों से तो माइनस कॉमन लीजिए। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये जो निगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा।
तो कॉस थीटा माइनस में था तो कॉस थीटा हो गया प्लस में, और साइन थीटा प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। इतना बात तो आपको आ रहा है समझ में। अगर आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है ये पूरा के ऊपर चढ़ाइए इस तरीके से। आ रहा बात समझ में। काहे कि देखिए हम माइनस कॉमन लिए हैं साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों से, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये जो स्क्वायर पूरा के ऊपर है ना, तो ये पूरा के ऊपर आएगा। ये नहीं कि आप यहाँ पे रख दीजिएगा, ये स्क्वायर को पूरा के ऊपर रखना है। अब देखिए जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो माइनस के ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी आ जाएगा, डेट मीन्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो जैसे जैसे ही आप इस ब्रैकेट को हटाएं तो माइनस का स्क्वायर, जैसे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, एक बार माइनस के ऊपर आएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और एक बार इसके ऊपर आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला और ये वाला क्या दोनों सेम चीज़ नहीं आ गया। तो यही चीज़ तो आपको सिखा रहे हैं कि अगर 2 - 3 रहे या 3 - 2 रहे, अगर दोनों का स्क्वायर है तो दोनों इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ऊपर वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो ये कट जाएगा। कि इसमें भी अभी भी कोई दिक्कत है, ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 1/cos स्क्वायर थीटा, और नीचे में बच गया 1/sin स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिएगा एक स्टेप और होगा, तो यहाँ पे ऊपर में है 1/cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए जैसे इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो ये जो नीचे है वो ऊपर, और ऊपर है जो नीचे, यानी साइन स्क्वायर थीटा नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, और 1 है ऊपर तो ये चला आएगा नीचे, और 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको डिवाइड करिए तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये अभी भी आपको बता रहे थे पहले वाला क्वेश्चन में, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, और यहीं आपको लाना भी था। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है 1 + sec थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। LHS में दे रखा 1 + sec थीटा और नीचे में है sec थीटा, तो इसको भी लिखिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + sec थीटा को आप क्या लिखिएगा 1/cos थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या है कि आपको पता है sec का अपोजिट cos और cos का अपोजिट sec, तो sec को हम लिखेंगे 1/cos थीटा, और नीचे में भी है sec थीटा तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर में आप ले लीजिए LCM, तो LCM लीजिएगा। यहाँ पे कुछ है तो 1 है ना, तो 1 और cos थीटा का LCM cos थीटा, तो यहाँ पे हो गया cos थीटा + 1। ये सब आप ध्यान से देखिएगा कि ये सब में कहीं कोई दिक्कत ना हो। जैसे 1 से cos थीटा में डिवाइड करिएगा तो cos थीटा बार में कटेगा, और cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो cos थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करिएगा तो एक बार में कटेगा, और एक को एक से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए नीचे में 1/cos थीटा है तो 1/cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटिएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है cos थीटा और यहाँ पे भी है cos थीटा, तो यहाँ पे ऊपर में बताइए ऊपर में कितना बच गया, ऊपर में बच गया 1 + cos थीटा। ये था cos थीटा + 1, तो इसको आप 1 + cos थीटा भी लिख सकते हैं ना, और नीचे में 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1 + cos थीटा अपॉन 1, और यहाँ पे आप देख रहे हैं RHS में आपको क्या लाना था, नीचे में है 1 - cos थीटा ना, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पे है 1 + cos थीटा और आपको नीचे में लाना है 1 - cos थीटा, तो अगर आप नोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए तो नीचे में नहीं आ जाएगा 1 - cos थीटा, बिल्कुल आएगा। तो आप क्या करिए ना कि नोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा रेशनलाइजिंग द नोमिनेटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये था 1 + cos थीटा अपॉन 1, तो यहाँ पे जब आप नोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो ये 1 + cos थीटा है तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा, और नीचे में भी 1 - cos थीटा।
तो इसके बाद देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही रहेगा माइनस, और b का वैल्यू है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे में 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये तो वही चीज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए तभी ना माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे करिए तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा, और यहीं आपको लाना भी था तो यहाँ पे ये हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हो रहा है सेक पे पावर 6 थीटा इक्वल टू टेन पे पावर 6 थीटा प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम दोनों तरफ से चलेंगे और दोनों को इक्वल ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या करिए ना कि सबसे पहले आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। जैसे यहाँ पे आप ये दोनों को इधर ले आइए LHS में और सिर्फ RHS में 1 को रहने दीजिए। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे था सेक पे पावर 6 थीटा तो इसको रहने दीजिए और ये दोनों टर्म को LHS में लाइए। तो जैसे 10 पे पावर 6 थीटा प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 10 पे पावर 6 थीटा, और ये भी प्लस में है तो ये भी इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इस तरीके से हो जाएगा। और 1 को RHS में ही रहने दीजिए इक्वल टू 1। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे सेक पे पावर 6 थीटा है, तो देखिए जब भी पावर 6 रहे ना तो आप उसको 3 के फॉर्म में तोड़िए। जैसे इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3, काहे कि जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो 2 इंटू 3 फिर 6 हो जाएगा। तो जब भी पावर 6 रहे तो आपको इसी तरीके से तोड़ना है, अंदर में 2 रखना है और बाहर में 3 को माइनस। यहाँ पे भी 10 पे पावर 6 थीटा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और बाहर में 3 रखिए। तो जैसे ब्रैकेट हटाइएगा तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, फिर माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1। पहले आप यहाँ तक देख लीजिए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए इसको आप मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, ब्रैकेट के अंदर वाला को A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, तो ये हो जाएगा AQ माइनस BQ। और आप याद करिए कि AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है A माइनस B का होल क्यू प्लस 3AB इंटू A माइनस B। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, A माइनस बी का होल क्यू यही होता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है लेकिन यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये होता है A माइनस बी का होल क्यू प्लस 3AB इंटू A माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को आप A मान लीजिए और टेन स्क्वायर थीटा को B मान लीजिए। तो आपको क्या करना है कि A की जगह सेक स्क्वायर थीटा पुट करना है और B की जगह टेन स्क्वायर थीटा पुट करना है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे सेक स्क्वायर थीटा को आप A माने हैं और टेन स्क्वायर थीटा को B माने हैं, तो A की जगह आपको रखना होगा सेक स्क्वायर थीटा और B की जगह आपको रखना होगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रखिए इस फॉर्मूला में, तो यहाँ पे A की जगह रखिए सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस B की जगह रखिए टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और पूरा पे पावर 3 है तो यहाँ पे पावर 3 प्लस 3 और A, तो फिर A की जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर B है तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आ रहा बात समझ में, यहाँ पे सिर्फ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। फिर A माइनस बी है तो यहाँ पे भी A की जगह रखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस और B की जगह टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 है तो इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम वैल्यू पुट किए हैं, A की जगह पुट किए हैं सेक स्क्वायर थीटा और B की जगह पुट किए हैं टेन स्क्वायर थीटा,
क्योंकि यहाँ पे देखिए ना सेक स्क्वायर थीटा को आप ए माने हैं और टेन स्क्वायर थीटा को आप बी माने हैं, तो ए की जगह रखना होगा सेक स्क्वायर थीटा और बी की जगह टेन स्क्वायर थीटा। तो हर जगह हम वही काम किए हैं। इसके बाद देखिएगा, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये तो आइडेंटिटीज ही होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आपको याद ही होगा। तो यहाँ पे क्या करिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 पे पावर 3 प्लस, और यहाँ पे ये 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी देखिएगा इसके जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1, और यहाँ पे ऊपर में देखिए एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे ये वाला टर्म को आप नहीं ना लिखे, यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म छूट गया है। यहाँ पे था -3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे ये वाला टर्म छूट गया था, -3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको भी लिखना होगा ना, -3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसके जगह 1 हो गया, इसके बाद इसको लिखिए। तो ये था -3 टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर 1 से इसको इंटू करेगा तो ये तो 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और ये है -3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, सिर्फ ये प्लस में है और ये माइनस में है, जिस वजह से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे पावर 3 1 और RHS में भी 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से इसको आप प्रूव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे LHS में दे रखा है सेक ए माइनस टेन ए, फिर नीचे में है सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे RHS में आप देखिए साइन और कॉस है, तो आप इसको क्या करिए ना कि साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। तो जैसे सेक ए है तो सेक ए को आप क्या लिखिएगा, सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो सेक ए को आप लिखिएगा 1/cos ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस, और टेन ए क्या होता है, टेन होता है साइन A/cos ए। तो यहाँ पे टेन ए की जगह हो जाएगा साइन A/cos ए। जैसे आपको फार्मूला तो याद है ना कि टेन ए का फार्मूला क्या बताए थे, टेन ए इक्वल टू होता है साइन A/cos ए, यही चीज़ होता है। तो यहाँ पे टेन ए की जगह हम पुट किए हैं साइन A/cos ए, और सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो सेक ए को आप लिखिएगा 1/cos ए। इसके बाद नीचे में आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा, नीचे में भी सेक ए है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cos ए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और टेन ए को यहाँ पे भी आप लिखिएगा साइन A/cos ए, इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे आप ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कॉस ए इंटू कॉस ए का एलसीएम कॉस ए ही रहेगा, तो यहाँ पे तो 1 माइनस साइन ए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद नीचे में आइए, तो नीचे में भी एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे भी एलसीएम कॉस ए ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर, ऊपर वाला का डिनोमिनेटर और नीचे वाला का डिनोमिनेटर दोनों की सेम है, तो यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, डेट मीन डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा। तो यहाँ पे बताइए ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बचा 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन ए। इसके बाद नीचे में बचा 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस साइन ए। तो इस तरीके से अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, जैसे RHS में देखिए, RHS में क्या लाना था, यहाँ पे नीचे में आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, यानी 1 प्लस साइन ए ही लाना है। और यहाँ पे देखिए, तो आप क्या करिए ना कि जैसे 1 प्लस साइन ए नीचे में लाना है, तो ये जो नोमिनेटर है उसको आप रेशनलाइज कर दीजिए। जैसे ऊपर में है 1 माइनस साइन ए, तो जैसे आप इसको रेशनलाइज करिएगा तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से इंटू हो जाएगा,
जैसे यहाँ पे नोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, यहाँ पे हो जाएगा रेशनलाइजिंग द नोमिनेटर। तो यहाँ पे था 1 माइनस साइन ए और नीचे में है 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पे आप नोमिनेटर को रेशनलाइज करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा ना, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा रेशनलाइज करने में। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है साइन ए। तो यहाँ पे बताइएगा ए स्क्वायर डेट मीन्स 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 हो जाएगा, माइनस b की जगह साइन ए, और साइन ए का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और नीचे में देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये सब में तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब इसके बाद देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए, तो इस तरफ बचेगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या पुट करिएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे में जो है उसको रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहीं आपको RHS में लाना भी था तो यहीं हो जाएगा आपका RHS। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे बोल रहा है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा LHS में दे रखा है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर है इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फॉर्म पे आ रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, इधर भी ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह सेक थीटा और सेक थीटा का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बी की जगह है कॉस थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए जब सेक थीटा का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो सेक के ऊपर आ जाएगा, इस तरफ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए RHS में आपको लाना है tan और साइन, जबकि यहाँ पे आ रहा है सेक और कॉस, तो आप क्या करिए ना कि सेक को tan में बदल दीजिए और कॉस को साइन में बदल दीजिए। अब सेक tan में कैसे चेंज होगा, जो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज क्या था, ये था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही होता था ना। तो यहाँ से आप क्या करिए कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा जो निगेटिव है उसको उस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको बात समझ में, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लिए, उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे आप पढ़े हैं ना कॉस वाला आइडेंटिटीज क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए तो साइन को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करिए और सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट करिए। तो यहाँ पे पुट करिए तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस फिर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये वाला पुट करिए, तो ये हो गया 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आगे माइनस है जिस वजह से इसको हम ब्रैकेट में रखे हैं। अगर आप ब्रैकेट नहीं देना चाहते हैं तो डायरेक्ट साइन को बदल के लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को हटाइए तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा -1, और ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस में और 1 माइनस में, तो ये तो कट गया, तो यहाँ पे बच गया tan स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा। और यहीं आपको RHS में लाना भी था, तो यहीं पे हो जाएगा RHS। क्वेश्चन नंबर 21 का 1 देखिएगा, यह है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप LHS को नोट करिए। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, फिर नीचे में है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, या फिर 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, कुछ भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा रेशनलाइज आपको करना, हमेशा, और वो भी डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए। यहाँ पे हो जाएगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ये तो पहले से ही था तो इसको तो लिख देना है। फिर हो जाएगा इनटू, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करें तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे नीचे में भी आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। इस तरीके से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे ऊपर में दोनों को इंटू करिए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये सब में तो दिक्कत नहीं ना होता। अब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे था 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसका नीचे में देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह है 1 और बी की जगह है साइन ए, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और बी की जगह साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से तो यहाँ पे देखिए ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है ना, और नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे देखिए जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को उधर भेजिए तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, और नीचे में है कॉस ए, ये स्क्वायर को पूरा के ऊपर कर दीजिए इस तरीके से। काहे कि आप देख रहे हैं स्क्वायर ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो ये पूरा पे ब्रैकेट देके स्क्वायर को इस तरीके से कर दीजिए तो ये दोनों के ऊपर आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे में बचेगा कॉस ए। अब यहाँ पे बताइए ये जो कॉस ए है वो दोनों के नीचे है, तो इसको आप सेपरेट करके लिखिए। तो इसको जब आप सेपरेट करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए, क्योंकि कॉस ए दोनों के नीचे है तो इसको दोनों के नीचे लिख दीजिए। अब बताइए 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए, क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक, और साइन ए बाई कॉस ए ये तो tan ए होता है, तो यहाँ पे हो गया tan ए, और यहीं आपको लाना था तो यहाँ पे लिख दीजिएगा RHS। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये 21 का ही सेकेंड है, तो यहाँ पे बोल रहा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस फिर है अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉसेक ए। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप LHS को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
LHS में दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, फिर है प्लस, फिर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में सिखा रहे थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको वही काम करना होगा, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज ही करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे दोनों में रेशनलाइज करना होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए और नीचे में है 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इनटू, हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो ये है 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, इसके बाद पहले इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये है 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे भी आप डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे में भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, इस तरीके से। और आपको बात समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इसके बाद आगे बढ़िए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर में देखिए 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। किसमें कोई दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद नीचे में देखिए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे a का वैल्यू 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, फिर माइनस तो माइनस, और b की जगह कॉस ए, और कॉस ए का जब आप स्क्वायर करिएगा तो कॉस ए का स्क्वायर ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस तो प्लस। अब इस तरफ आ जाइए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। और नीचे में देखिए यहाँ पे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और b की जगह कॉस ए, तो कॉस ए का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो पहले आप यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, ऊपर में है 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसके जगह हम डायरेक्ट पुट कर दें साइन स्क्वायर ए, कि इसमें अभी भी आपको दिक्कत है। और अगर दिक्कत है तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे माइनस में है ना, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस में है, तो इसको भेजिए RHS में, तो यहाँ पे LHS में बचेगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए उधर जाकर निगेटिव हो जाएगा, डेट मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे वही चीज़ हम पुट किए हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए प्लस। अब इस तरफ आइए, तो यहाँ पे ऊपर में है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे में भी तो वही चीज होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, ऊपर में है 1 माइनस कॉस ए और नीचे में साइन ए। ये जो स्क्वायर जो दोनों के ऊपर आप देख रहे हैं, तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रैकेट देकर और यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, तो ये स्क्वायर है जो दोनों के ऊपर आ गया प्लस। इधर भी आपको वही काम करना है, जैसे ऊपर में है 1 प्लस कॉस ए और नीचे में है साइन ए, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पे ये स्क्वायर को चढ़ा दीजिए इस तरीके से, तो स्क्वायर दोनों के ऊपर आ गया। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस,
यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, साइन ए एलसीएम हो जाएगा इसका, यहाँ पे एलसीएम हो गया साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए कटेगा एक बार में, और एक को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेगा तो वही चीज रहेगा 1 माइनस कॉस ए। फिर यहाँ पे भी वही चीज, साइन से साइन कटेगा एक बार में, और एक को 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज रहेगा 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2, और नीचे में साइन ए है तो इसको लिखिए, ये हो गया 2 बाई साइन ए। अच्छा 2 बाई साइन ए को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, इस तरीके से भी तो आप लिख सकते हैं ना, काहे कि 2 इंटू 1 फिर 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 2, और 1 बाई साइन ए क्या होता है कॉस ए के, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए के, और यही आपको प्रूव भी करना था, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा RHS। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का 1 देखिएगा, यहाँ पे है अंडर रूट सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1, फिर है प्लस, फिर अंडर रूट सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1 इक्वल टू 2 कॉस सेक थीटा। ये सेम क्वेश्चन है आपके पिछले जैसा ही, तो सबसे पहले आप LHS को नोट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल टू अंडर रूट सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1, फिर हो जाएगा प्लस अंडर रूट सेक थीटा +1, और फिर नीचे में है सेक थीटा -1। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, या तो आप सेक को कॉस में बदल दीजिए, जैसे सेक को लिखिएगा ना 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ पे भी 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ पे भी दोनों जगह 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। फिर एलसीएम लीजिएगा तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, फिर आपको रेशनलाइज करना होगा। तो उतना करने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप रेशनलाइज करिए। जैसे आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको रेशनलाइज कर दीजिए, कॉस में मत बदलिए, क्या कि कॉस में बदलिएगा तो 2 स्टेप और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको आप रेशनलाइज करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले जो है उसको तो लिख लीजिए, तो यहाँ पे है सेक थीटा -1 और नीचे में है सेक थीटा +1। हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है सेक थीटा +1, तो ये -1 हो जाएगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा -1, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इस तरफ वाला को नोट करिए पहले, तो यहाँ पे ऊपर में है सेक थीटा +1 और नीचे में है सेक थीटा -1। यहाँ पे जब आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिएगा तो ये सेक थीटा -1 है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा +1, और नीचे में भी हो जाएगा सेक थीटा +1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हम दोनों में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए हैं। तो इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ पे है सेक थीटा -1, तो ये हो जाएगा सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना होता है, जैसे सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा -1 दो बार इंटू में है, दोनों सेम टर्म है, तो यहाँ पे इस पर स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे में देखिए सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा -1 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए a की जगह है सेक थीटा, और सेक थीटा का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर b की जगह है 1 और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रहेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करिए। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे ऊपर में सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा +1 यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर। इसके बाद नीचे में देखिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a की जगह है सेक थीटा, और सेक थीटा का जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा सेक
स्क्वायर थीटा माइनस, फिर है ओवन, तो ओवन का स्क्वायर करेगा तो कितना, ओवन ही रहेगा। तो इसके बाद देखिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप सेक स्क्वायर थीटा वाला आइडेंटिटीज याद करिए कि क्या था। जैसे आपको हम बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप आसानी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा आप बता दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए -1 है ना, तो आप 1 को इधर लाइए तो -1 हो जाएगा और टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए। जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है और ये 1 को इधर हम लाएंगे तो +1 है तो ये -1 हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा निगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह आप पुट कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इस तरफ देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर में है सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी नीचे में तो वही चीज़ है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ आएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ऊपर में है सेक थीटा -1 और नीचे में है टेन थीटा, और दोनों पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि इसको आप ब्रैकेट में रखिए दोनों को और पूरा पे स्क्वायर चढ़ाइए इस तरीके से, तो ये दोनों के ऊपर आ जाएगा। जैसे में ब्रैकेट हटेगा तो प्लस, इस तरह भी आपको वही काम करना है। यहाँ ऊपर में है सेक थीटा +1 और नीचे में है टेन थीटा, ये जो स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो यहाँ पे ब्रैकेट रखिए और पूरा पे स्क्वायर दे दीजिए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा सेक थीटा -1 और नीचे में टेन थीटा है तो टेन थीटा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो प्लस है तो प्लस, ऊपर में सेक थीटा +1 और नीचे में टेन थीटा है तो टेन थीटा। आ रहा बात समझ में। अब आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन से टेन कटेगा एक बार में, और एक को सेक थीटा -1 से मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज़ रहेगा सेक थीटा -1, फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे टेन को टेन से डिवाइड करिए तो एक बार में कटेगा, और फिर एक को इससे मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज़ रहेगा सेक थीटा +1। आ रहा बात समझ में। अब देखिए -1 +1 ये तो कट जाएगा, तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा इसको ऐड करिए तो ये हो गया 2 सेक थीटा, और नीचे में टेन है तो टेन थीटा रहेगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं 2 सेक थीटा है तो ये हो जाएगा 2, और सेक को आप क्या लिखते हैं 1/cos थीटा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू सेक को आप लिखिएगा 1/cos थीटा, और नीचे में है टेन थीटा तो टेन को आप क्या लिखिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये जो डिवाइड है इसको आपको मल्टीप्लाई में बदलना है, और नहीं तो यहीं पे तो देखिए ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए कॉस थीटा और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, काहे कि दोनों सेम है, तो यहाँ पे ऊपर में 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और नीचे में साइन थीटा है तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1/sin थीटा, काहे कि 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और 1/sin थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और यहीं आपको लाना भी था तो यहीं हो जाएगा RHS। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये 22 का ही सेकेंड है। यहाँ पे हो रहा है अंडर रूट 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्लस, फिर है अंडर रूट 1 - sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये भी सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप LHS को नोट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में दे रखा है अंडर रूट 1 + sin थीटा, और नीचे में है 1 - sin थीटा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर अंडर रूट 1 - sin थीटा, और नीचे में है 1 + sin थीटा। तो इसके बाद देखिएगा,
आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, रेशनलाइज होता है डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे भी आपको रेशनलाइज ही करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोनों में बारी बारी से रेशनलाइज आपको करना है। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट वाला में देखिए, तो यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में है 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें, तो जब आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में भी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इस तरीके से आ रहा बात समझ में। फिर प्लस है तो यहाँ पे प्लस दीजिए, फिर ये वाला लिखिए पहले, तो यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा और नीचे में है 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे भी आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है तो इसको रेशनलाइज करिए, तो ये प्लस है ना तो ये माइनस हो जाएगा, इट मीन्स 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। आ रहा बात समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए हैं तो ये माइनस था तो प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद नीचे में देखिए, तो नीचे में है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे तो 1 हो गया। फिर माइनस है तो माइनस, फिर बी की जगह साइन थीटा और साइन थीटा का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये समय तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालिए, फिर अंडर रूट, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, दोनों सेम टर्म है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद नीचे में देखिए, तो यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, और बी की जगह है साइन थीटा तो साइन थीटा का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। पहले आप यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ऊपर में है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और नीचे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब तो आपको आ रहा होगा समझ में कि कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आया, प्लस। अब इस तरफ आइए, यहाँ पे ऊपर में है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी आप लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर ऊपर में भी है नीचे में भी है तो दोनों को ऊपर लिखिए। तो इसको इस तरीके से लिखिए, ऊपर में है 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में है कॉस थीटा, तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए और पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस इस तरह भी वही काम करिए, तो यहाँ पे ऊपर में है 1 माइनस साइन थीटा और नीचे में है कॉस थीटा और यहाँ पे भी पूरा पे स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में है कॉस थीटा प्लस। अब यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप क्या करिए कि एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा ही रहेगा, और यहाँ पे कॉस से कॉस कटेगा एक बार में और एक को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो वही चीज रहेगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे भी कॉस से कॉस कटेगा एक बार में और एक को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस साइन थीटा ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए
प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो कट जाएगा ये दोनों, तो 1 + 1 दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 2 और नीचे में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा। अब इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2/cos थीटा को 2 × 1/cos थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, क्योंकि cos का अपोजिट सेक, तो ये हो गया 2 सेक थीटा और यहीं तो आपको लाना भी था, तो इस तरीके से आपको प्रूफ कर लेना है।